नमस्कार। मैं आप लोगों को अब डरने के लिए बोल रहा हूं और आपको डरना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च तक का जो टाइम है वो टाइम है जिस टाइम एकदम खूब सारे केसेस भारत में आएंगे, क्योंकि जिन लोगों को पहले संक्रमण हुआ था 4 से 6 दिन के बाद अब उनको लक्षण आने शुरू होंगे और तो हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ेगी। तो आप लोगों को बोल रहा हूं घर पे रहिए। मोदी जी भी बोल रहे हैं घर पे रहिए, प्रशासन बोल रहा है घर पे रहिए, तो आपको घर पे रहना पड़ेगा। तो मैं आपको बोल रहा हूं डरना आपको जरूरी है, क्योंकि ये डर ही आपको ठीक करेगा, ये डर ही हमें बचाएगा। तो अगर आप बाजार जा रहे हैं, घर में कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो उसको बाहर ही रखिए। मान लीजिए हर चीज में कोरोना है, आप दरवाजे, कुंडी, खिड़की, आप चिप्स का पैकेट ला रहे हैं, मान लीजिए सब चीजों में कोरोना है, अखबार में भी कोरोना है, क्योंकि अब ऐसा वक्त है जिसको पूरे विश्व जिससे डर रहा था, जो भारत जिससे डर रहा था, वही वक्त अब आ गया है। 31 मार्च तक हर चीज का ध्यान रखिए। अगर बाहर से आ रहे हो तो आते ही नहाइए, कपड़ों को सर्फ में डालिए और कुंडे, खिड़की, हर चीज को छूने से डरिए, क्योंकि कोरोना हर चीज में है। और खुदा ना खास्ता अगर आप में के घर में किसी को हो गया ना, तो उसको ले जाएंगे हॉस्पिटल में, और उसकी जब मौत होगी ना, बाई चांस खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो गई, तो उसको पॉलीथीन में पैक करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे और आपको उससे मिलने भी नहीं दिया जाएगा। और अगर वो आपका बच्चा हुआ ना, तो सोचिए आपके दिल पे क्या बीतेगी। उस टाइम आपको मेरी ये बात याद आएगी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है घरों में रहिए, क्यों कहा जा रहा है 1 मीटर का फासला रखिए। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एकदम आग की तरह फैलती है। मोदी जी ने ये निर्णय ऐसे ही नहीं लिया लॉकडाउन का, पूरे भारत को यूं ही कर्फ्यू में, लॉकडाउन में नहीं डाल दिया, क्योंकि इनको पता है ये गंभीर वक्त है, ये परेशान होने का वक्त है। लेकिन आप घर पे रह के खुश रह सकते हैं, लेकिन ये बाहर से आने वाली बीमारी को आपको रोकना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी सब्जी, चीज, कुछ भी बाहर से मंगवाया, उसको बाहर रखिए, उसको पूरा सरफ से साफ कीजिए, उसको किसी भी तरीके से धोइए, उसके बाद घर में घुसने दीजिए। और मैं आपको बोलना चाहूंगा इस वक्त हल्का खाना खाइए, इस वक्त अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पे जोर दीजिए, विटामिन सी पे जोर दीजिए, अल्कोहल को बिल्कुल बंद कर दीजिए, सिगरेट पीना बंद कर दीजिए, हरी सब्जियां, फ्रूट्स थोक में खाइए, नींबू पानी पीजिए, संतरे का रस पीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अपने दिमाग के लेवल को ठीक रखो, अपने दिमाग को सेट रखो, क्योंकि अगर आप बाहर गए तो बीमारी को लेकर घर में बाकी लोगों को बीमार कर दोगे। और अगर कोई घर का व्यक्ति भर्ती हो गया ना हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पछताओगे, क्योंकि उसको मिल नहीं पाओगे। डॉक्टर आपको उससे दूर रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे। और अगर वो ठीक होके वापस भी आ जाएगा ना, तो 10 से 15% चांस है उसको फिर कोरोना हो जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाइए, कोई भी सामान घर पे लाने से पहले रुकिए। क्योंकि अगर हमारे शरीर में 250 अरब खरब कोशिकाएं हैं ना, तो 10% हमारी हैं, 90% पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया और वायरस हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई अन्य वायरस संक्रमण कर देता है, तो हमारी बॉडी में जो भी आप खाते हो उससे रस बनता है, फिर रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। लेकिन जिसकी बॉडी इन्फेक्टेड होती है तो रस ना बन के कफ बन जाता है, इसीलिए गला चौक होता है, इसीलिए ट्रेशिया में बलगम जमती है, इसीलिए फेफड़ों में बलगम जमती है, इसीलिए वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, इसीलिए सांस नहीं आती। जो वीडियोस देखते हो ना आप, रोज सुबह शाम यहां से आ रही हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, ताबूत जा रहे हैं इटली में, ईरान में, इसके अलावा चाइना में, वो इसीलिए थे क्योंकि उन लोगों ने, सरकार ने लेट ध्यान दिया। भारत को मौका मिला, भारत को 10-15 दिन का टाइम मिल गया, गोल्डन पीरियड मिल गया, जिसकी वजह से हम अपने आप को संभाल सकते हैं। अगर आपने 10-15 दिन ये गुजार दिए ना, तो फिर उसके बाद गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा, क्योंकि वायरस से लड़ने की शक्ति हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सेट कर लेगी। मैं आपको बोलना चाहूंगा ईरान में क्या हुआ, जब कोई 2 व्यक्ति अगर इलाज के लिए ना, एक बूढ़ा आया और एक जवान आया, तो ईरान के डॉक्टर ने बूढ़े को बोला घर पे रह मर, लेकिन जवान को ले लिया क्योंकि उसको बचने के चांस कम थे। ऐसा ही इटली में हुआ, ऐसे ही अमेरिका में हो रहा है। आपको पता है अमेरिका में रोज केसेस डबल हो रहे हैं, और भारत में भी लगभग 800 केस हो चुके हैं। और अगले 3 दिन में मुझे उम्मीद है ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे, क्योंकि जितने लोगों को पुराने लोगों ने छुआ था या पास गए थे, उनके इन्फेक्शन अब सामने आएंगे, क्योंकि अभी 7 से 14 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। ये थर्ड फेज है, हमें थर्ड फेज में जाने से रोकने के लिए मोदी जी ने डिस्टेंसिंग की ये योजना, आपका आपस में गैप रखने की योजना बनाई थी, लेकिन आप लोग उसको फेल कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। अब अगर बचना है तो ये ध्यान से सुन लो, दिन में 2 बार गरम गरम पानी पीजिए, गरम पानी में नमक डाल के, हल्दी डाल के या त्रिफला डाल के गरारे कीजिए। उसके अलावा अपने घर पे एक दूसरे से प्यार कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, एक्सरसाइज रोज 30 मिनट जरूर कीजिए। और बच्चों के लिए 1 घंटे की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। म्यूजिक लगाइए, डांस करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, भगवान का पाठ करिए। और सबसे जरूरी बात,
खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। वो कैसे होगा? DOSC, डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, इनके लेवल को बढ़ाइए। अगर ये लेवल बढ़ा देंगे तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आपका शरीर लड़ लेगा, और लड़ लेगा तभी आप ठीक रहेंगे। तो मैं आपको बोलूंगा, स्टॉप मेंटल प्रेशर। और ऐसा कोई भी चैनल देखना बंद कर दीजिए जो आपको नेगेटिव न्यूज दिखा रहा हो। ऐसी ज्यादा न्यूज नहीं देखिए, ऐसी न्यूज देखिए, ऑथेंटिक सोर्स वाली न्यूज देखिए। और मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, जब भी इंसान का इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है, क्वारंटाइन पीरियड चल रहा होता है, तो उस वक्त वो कुछ भी खाता है तो कफ बनता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, हल्का खाना खाइए। हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, मुझे फीवर दो, मैं तुम्हें हर बीमारी से आजादी दूंगा। तो अगर बुखार चढ़े तो भगवान को थैंक यू बोलिए, वो अच्छा है। क्योंकि अगर 102 डिग्री का बुखार होगा तो वायरस अपने आप मर जाएगा, और गला चोक नहीं होगा, कफ नहीं बनेगा। आयुर्वेद कहता है, सर्वेषाणाम रोगाणाम दानम कुपिता मला, यानी कि सर्व रोगों का कारण शरीर में पड़े हुए कुपित मल और गंदगी है। तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का ये 20 दिन, ये 18 दिन जो आपके पास बचे हैं, ये मौका है अपनी जिंदगी को बचाने का, समझाने का, अपने अंदर की शक्ति बढ़ाने का, अंतर्मुखी होने का वक्त है। यानी कि इस वक्त अगर आपने अपने अंदर को संभाल लिया, आपने अंदर के ओज को बढ़ा लिया, इम्यूनिटी को बढ़ा लिया, तो आप बच जाएंगे। खाली इस वायरस से नहीं, आने वाले और भी कई साल तक और भी कई संक्रमण आएंगे तो आप बच जाएंगे। एक बार फिर बोल रहा हूं, डरिए, घबराइए, ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बाहर मत निकलिए, सड़कों पर मत जाइए, और बाहर से किसी भी आने वाली चीज और व्यक्ति को अपने घर में अंदर एंट्री मत दीजिए, क्योंकि वायरस कहीं भी कैसे भी हो सकता है। और अब ये 3rd स्टेज का टाइम है, इस टाइम पूरा ध्यान रखने का वक्त है। अगर आपने 3 से 4 दिन ध्यान दे दिया तो आप इस देश को बचा लोगे, वरना ये देश कई साल पीछे चला जाएगा। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को फैलाइए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।